हिंदुस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर एवर मैं कह रहा हूँ, अगर इसको अंग्रेजी में कहा जाए, डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ। और मेरी इनके साथ शिकायत भी बहुत रही है कि इन्होंने इश्किया में मुझे क्यों नहीं लिया था। यार 45 के बाद तो एक्टर बनना शुरू होता है, क्योंकि ज़िंदगी जीना, अगर वो ज़िंदगी जिएगा नहीं तो क्या घंटा दिखाएगा। बाकी सब जो सूप से जुड़े हुए थे, इन लोग सब ने सूप की शूटिंग होने के बाद 2-2 3-3 फिल्में बनाई हैं जो कि रिलीज भी हो चुकी है। मैं हूँ उसमें से। सया को ये लगा होगा कि बहुत आप मटन खाएंगे। उसको सया को एक्टिंग से ज्यादा जो है मतलब कितने मजे आएंगे उसमें ज्यादा उसका रहता है। ये रोल जो है किलर सूप में स्वाति शेट्टी का, पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आपको जरूरत है एक थोड़े से खास तरीके की कद काठी और एक पर्सोना की इस रोल में। लेकिन कोंकणा आपके दिमाग में कैसे, जस्ट बिकॉज शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, या उसके अलावा भी? और टू टेल यू ऑनेस्टली, ईमानदारी से बोलूं, मुझे प्रभाकर ना ज्यादा प्रभाकर डिजर्व्स अ सीरीज ऑफ हिज ओन। आई डोंट नो, एक अलग तरीके का एक एक्टर है, तो जैसे जैसे उसको काम मिलेगा वो उतना ही कटता चला जाता है दुनिया से। That's why superstars are abstractions. They're not real people. They are not real. Yeah. Such a nice thing. Superstars are an abstraction. Yeah, what a line. What a line. अभी AI जो करेगा अभी तो दुनिया को वो देखना बाकी है। AI तो कह रहा है हमारा काम भी लेने वाला है ना। हम सबका काम ले लेगा। सबका काम ले लेगा। अब इंटरव्यू जो देखेंगे आप भविष्य में, जो भी आप इस तरह के इंटरव्यू देखेंगे, तो अभिषेक चौबे की जगह पे एक AI वर्जन होगा और मनोज बाजपेयी के AI वर्जन एक मनोज बाजपेयी बात कर रहा होगा। और जो इंटरव्यू जो लेने वाली जो लोग जिस चैनल के लिए हम लोग कर रहे हैं, अब वो लोग जो हैं उनको इनकी जरूरत नहीं रहेगी। एक मनोज, एक टिकट, 3 हम लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर मैं कह रहा हूँ, अगर इसको अंग्रेजी में कहा जाए, डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ। और मेरी इनके साथ शिकायत भी बहुत रही है कि इन्होंने इश्किया में मुझे क्यों नहीं लिया था। लेकिन मैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, क्योंकि इनका जो विजन है, इनका जो सेंस ऑफ सिनेमा है, और ख़ास करके हिंदुस्तान में रहते हुए जो मेन स्ट्रीम सिनेमा का जितना बोलबाला है, वर्चस्व है, वहाँ पर अपने तरीके का सिनेमा बनाते हुए लोगों को न सिर्फ एंटरटेन करते हैं बल्कि अपनी दुनिया दिखाते हैं, एक नई दुनिया गढ़ते हैं, एक नए तरीके से जिसको कहें सिनेमा को डिफाइन करते हैं। अभिषेक चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कहूँगा, मैं मनोज बाजपेयी के साथ। तो किलर सूप स्ट्रीमिंग शुरू हुआ है, एक नई दुनिया है, नया एक्सपीरियंस है, खास करके आपके लिए सर। क्योंकि मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं OTT में सर एक मुझे तो ऐसा लग रहा है रिलीज होने के बाद लाइफ का एक अध्याय खत्म हो रहा है, हाँ, या शुरू हो रहा है, जैसे भी देखें उसको, यू नो, इट्स लाइक दैट। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई, क्योंकि एक दुनिया जो आपने गढ़ी है, ये फिल्म में कितना मुमकिन था? आई डोंट थिंक इट वाज पॉसिबल सर। नहीं, टोन पॉसिबल हो सकता है, हाँ। लेकिन जिस तरीके, आई थिंक द रियल प्लेजर ये शो का जो है वो ये है कि कहानी कितनी गाढ़ी है, राइट, है ना, कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं होता है इस कहानी में, है ना। जो आप बेसिक प्रेमाइस सुनते हो तो लगता है अच्छा ये इस टाइप का कुछ होगा, हाँ, लेकिन उस टाइप का कुछ नहीं है, बिकॉज कहानी तो कहाँ चली जाती है। बिल्कुल। दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल हाँ, सर। right. फिल्म में 2 घंटे के गाने में मुमकिन ही नहीं था। ये गेम तो आप सिर्फ सीरीज में खेल सकते हो जब आपके पास वो लेंथ हो सर। लेकिन सीरीज क्योंकि सीरीज का जो पूरा ग्रामर है बिल्कुल अलग है जी सर। और सीरीज के ग्रामर को समझने में जो प्रोसेस से आप लोग गुजरे, यू और द राइटर्स, आज आपको लगता है कि कुछ हाथ आया है?
सर थियोरेटिकली अगर मैं किसी को समझाने जाऊँ तो नहीं समझा सकता, नहीं। लेकिन इंस्टिंक्ट एक डेवलप हुई हाँ हाँ कि वो एक समझ में आ जाता है, जब कोई कहानी सुनाता है तो समझ में आ जाता है कि अच्छा कहाँ गड़बड़ होगी जाके आगे। राइट। जब कोई प्रमेस सुनाता है तो वो क्योंकि एक उसको क्या कहें तो एक स्ट्रक्चर का सेंस, हाँ, जैसे परफॉर्मेंस में भी आप देखें तो अगर आप फिल्म की बात करें तो आप 2 घंटे का आर्क हो या 8 घंटे का आर्क हो, फर्क पड़ता है ना सर, बहुत ज्यादा। है ना। तो वो it's like that. It's like I saw you doing it Right. while we were shooting. राइट। And I was while I was shooting, मुझे अंदाजा नहीं था तब हाँ, हाँ। लेकिन करते वक्त मुझे समझ में आ रहा था कि वो this guy is thinking कि वहां लैंड करना है, वहाँ पे तो अभी हाँ मतलब सेकंड एपिसोड में क्या हाँ, कहाँ लेके जाऊँ इसको। correct. सो वो एक जद्दोजहद रहती है, लेकिन क्या वो एज अ डायरेक्टर भी जद्दोजहद रही क्या? Yes sir. Yes sir. There was a bit of struggle. Actually क्या है कि the basic fundamentals तो सेम है, हाँ हाँ फिल्म मेकिंग तो वही है, वही ओवर द शोल्डर लगाना है, वाइड लगाना है, वो Right. तो वही है। लेकिन तो परेशानी शूटिंग की नहीं है सच, हाँ हाँ परेशानी ज्यादा होती है कि एक तो वॉल्यूम बहुत बढ़ गया ना। राइट। हम 100-125 पेज की स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, अभी आ गई 450 पेज की स्क्रिप्ट। हाँ हाँ एक तो याद ही नहीं रहता कुछ। राइट। जब हम फिल्म बनाते हैं तो अभी रिमेंबर स्क्रिप्ट लाइक द बैक ऑफ हैंड कि Right. अच्छा वो 54th पेज में चौथी लाइन में ये है। हाँ अभी कुछ याद ही नहीं रहता, क्योंकि अगर आप पूछ लें मुझसे हाँ। अरे कहाँ हो रहा है भाई, किधर, हाँ एंड ये सडनली आप असमंजस में आपको याद नहीं है, तो यू हैव टू डिपेंड ऑन योर स्क्रिप्ट सुपरवाइजर। Right, ऐसा right. कभी नहीं होता था मेरे साथ फिल्म में, बिकॉज इट्स जस्ट टू मच, टू मच टू जस्ट टू मच टू रिटेंशन पावर आपकी या जस्ट मैं सिर्फ जो लोग देख रहे हैं उनके सहूलियत के लिए कुछ एक चीज़ मैं पूछूंगा, जी सर। क्योंकि उसके आंसर तो मुझे पता है लेकिन उनके लिए मुझे पूछना पड़ेगा कि ये जो 3 जो राइटर्स आए आपके पास में, Yes. कहानी लेकर के, जी सर। तो एक तो ये कि 3 राइटर्स कौन है और 3 राइटर्स ये आए कैसे? बिकॉज अभिषेक चौबे के पास में तो अचानक से आके सीरीज का पूरा लेकर के आना किसी का इतना मुमकिन नहीं हो पाता, और अभिषेक चौबे का खाली होना भी एक इतना पॉसिबल नहीं होता है कि भाई कि वो सीरीज अचानक से सीरीज करने की सोचे, अचानक से सीरीज का जो है आइडिया सुने। तो ये हुआ कैसे? जस्ट वो व्यूअर्स को और दर्शकों को बताने के लिए। मतलब ये थोड़ा सा लक डेस्टिनी का इसमें था कि हमारी पिक्चर सोनचुरिया आई थी, राइट। एंड उसको बनाने का प्रोसेस, दिखाने का प्रोसेस बहुत ही सुखदायी था, हाँ लेकिन उसका रिलीज का प्रोसेस बहुत इट वाज वेरी 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 पेनफुल। सो वो रिलीज होने के कुछ वक्त तक मैं बॉम्बे से चला गया था, आई वाज आउट ऑफ टाउन, आई वाज रिलैक्सिंग, रिक्यूपरेटिंग, एंड मैं आया एंड आई वाज स्टिल अनक्लियर कि मैं क्या करने वाला हूँ। और एंड दैट्स व्हेन चेतना, माय वाइफ, हु इज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑन द शो, उसने ऐसे ही बड़ी ऑफ द कप जो उसका अंदाज भी है हाँ। कि भाई ये देखो कुछ अच्छा आया है, आपके पास वक्त है तो पढ़ लीजिए, इस टाइप का। हाँ एंड आई रेड फर्स्ट पेज सर, जो अपना वो सीन है जब नाडर स्वाति को फॉलो कर रहा है, फोटो खींच रहा है, राइट। वो scene, बस उतना ही पढ़ा और मुझे लगा ये सुर साला सही है, ये करेक्ट सुर, बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई, ये लोग कहाँ जाना क्या करने की कोशिश कर रहे हैं समझ में आ गई। क्योंकि क्या है कि सोनचुरिया सी एक वेरी वेरी सीरियस फिल्म के बाद दिस वाज अ ग्रेट ब्रेक फॉर मी टू डू समथिंग दैट्स नॉन सीरियस, मीनिंगफुल बट नॉट सीरियस, Right. वी आर नॉट टेकिंग आवरसेल्व्स सीरियसली वाला। तो मुझे सुर समझ में आ गया इनका, फिर मैंने इनको जो थोड़ा बहुत लिखा था, इन्होंने एक एपिसोड पे काम किया था, वो पढ़ा, देन आई मेट दीज गाइज एंड आई वाज सरप्राइज्ड हाउ यंग दे आर। हाँ I think they are now in their late 20s or something like that. हाँ तो हर्षद नलावड़े, उनेजा मर्चेंट और अनंत त्रिपाठी, इनसे मुलाकात हुई और तब पता चला कि अच्छा ये कोई सत्य घटना पे आधारित है, ऐसा कुछ कांड हुआ था, लेकिन हमने कुछ सत्य घटना से लिया नहीं, हमने हेडलाइन ही लिया। And these 3 wonderful kids, that I started working with, and they were very happy about the fact कि उनको भी ऐसा पार्टनर चाहिए था जो कि प्लॉट वॉट पे कर लेंगे काम। हमको भी पता है कि उन्होंने पिच ही किया है, अभी तो काम नहीं किया, हमको भी ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि हमारा एक टोन समझ जाए, जो समझे। वो बाकी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि डबल रोल कैसे लोग बिलीव करेंगे, अच्छा। 2 एक्टर कैसे, उनको पहले लगा 2 एक्टर अलग अलग फेस है तो कैसे बिलीव कर, तो वो सब उस चीज में घुस गए। मैंने कहा ये सब तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बिल्कुल कहानी तो कुछ और है। राइट। So then we started working together, and these 3 wonderful people. I mean, it was a great collaboration. मेरे लिए it was almost like कहते हैं ना, it was like a workout
बिकॉज नए तजुर्बे से आपके भी जो जैसे मसल के साथ होता है ना, यू डू न्यू एक्सरसाइजेस टू ट्रेन न्यू मसल, इट्स वाज लाइक दैट। ये आपका फॉर मी आई वाज वर्किंग इन सच अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी राइट। नए लोगों के साथ, तो एक मेरी भी ग्रोथ उसमें बहुत। मैं जैसे किलर सूप पे हम बात कर रहे हैं तो लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि एक राइटर्स रूम करके एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। जी जी मेरे ख्याल से सीरीज का की देन है ये, हाँ है ना? क्योंकि राइटर्स रूम इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि यहाँ पर अकेला आदमी बहुत भारी पड़े, बहुत भारी हो जाएगा उसके लिए। ऐसा नहीं हो नहीं सकता। तो मैं खुद भी समझना चाहता हूँ और लोग भी समझने मैं चाहता हूँ कि राइटर्स रूम में अगर ओनेजा मर्चेंट, अनंत त्रिपाठी, हर्षद, 3 लोग बैठे हैं और चौथे आप हुए, ये चारों का जॉब क्या होता है? सो अमूमन तो ये रहता है सर कि ज्यादा करके जो बातचीत हम कर रहे हैं, हम लोग तो कहानी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो जनरली क्या होता है सर, अगेन द थिंग इज, जैसे शूटिंग ऑफ अ सीरीज इज सिमिलर टू शूटिंग ऑफ अ फिल्म, इज जस्ट द लेंथ। राइटिंग ऑफ अ सीरीज सेम एज राइटिंग ऑफ अ फिल्म, इज जस्ट द शेयर वॉल्यूम एंड द स्ट्रक्चर व्हिच इज। सो आप कहानी तोड़ने की कोशिश करो। मेरा जनरली क्या प्रोसेस होता है सर कि जो मैंने भी यहाँ भी अप्लाई किया, notwithstanding whatever they had written, was that कि पहले ना, अगर मान लीजिए राइटिंग प्रोसेस 6 महीने का, मान लीजिए हमें 2 साल लगे बाय द वे, लेकिन मान लीजिए अगर 6 महीने का है, तो उसमें पहले 1-1.5 महीना हम कुछ स्ट्रक्चर क्या है, वो यहाँ गया, वो उधर हुआ, वैसा कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ मूड की बात करेंगे, सिर्फ किस टाइप की कहानी है ये, इस कहानी में किस तरीके के सीन्स होने चाहिए, किस तरीके के मोमेंट्स होने चाहिए, क्या फिट बैठता है और क्या इसके बाहर है। तो 1-1.5 महीना तो वही, तो उसमें बहुत गप भी होती है, हंसी मजाक भी होता है, लेकिन बहुत डिस्कवरीज भी होती है कि यार ये करेक्ट है, ऐसा कुछ होगा राइट फिल्म में। just talking about it, just identifying, bridging the distance between you and the story, right, getting closer to it. हाँ, उसके बाद बड़ा पेनफुल प्रोसेस शुरू होता है स्ट्रक्चर। हाँ, देन वी स्टार्टेड डूइंग दिस। एंड इसमें किलर सूप में जो परेशानी की बात थी वो ये थी कि हमने काम करना शुरू किया और आ गया हमारा कोरोना, तो हमने पूरी राइटिंग हमें जूम पे करनी पड़ी। राइट। अब हमारी ये आदत हो गई कि हम सीजन 2 पे भी काम कर रहे हैं, आगे स्क्रिप्ट पे भी काम कर रहे हैं, तो भी जूम पे कर रहे हैं, अब आदत लगी है। बट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई वाज नॉट यूज्ड टू, यूज्ड टू नहीं है ना कि मीटिंग कर रहे हैं हम, मिल के बात करते हैं। तो एनीवेज जूम पे हो रहा था, तो हम लोग स्ट्रक्चर किए, और सर स्ट्रक्चर टुक, अगर 6 महीने का है ना, तो पहला 1 महीना इसमें निकल गया, तो स्ट्रक्चर में बाकी 3-4 महीने निकल गए। तो जस्ट सीरीज वो मेन चीज होती है स्ट्रक्चर से। सिनेमा में हम यहाँ पहुंच गए हैं और नॉवल में हम पहुंच गए कि यू कैन बी एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टिल मेक अ ब्यूटीफुल फिल्म। सीरीज में ऐसा नहीं है, यू कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर स्ट्रक्चर। उसको करने में बहुत एंड देन द फाइनल प्रोसेस वाज व्हेन वी वर ऑल हैप्पी कि अब चलो इसको लिखते हैं। तो सीरीज में मैं आपको बताऊं, सीरीज में सीधा स्क्रीन प्ले नहीं होता है, या स्क्रीन प्ले डायलॉग नहीं होता है, या स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले डायलॉग नहीं होता है, उसमें पहले आता है बाइबल। तो वो बाइबल क्या है, जैसे किलर सूप में पहले बाइबल तैयार किया गया। अब बाइबल क्या है ये हम अभिषेक चौबे जी से जानते हैं। बाइबल क्या है कि सर बाइबल इज a lot of what is happening in series की there's a lot of new terminology, बाइबल, शोरनर, एंड शुरुआत में बड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है इसका क्या मीनिंग होगा, बट अगर जैसे मैंने 15-20 साल काम किया था बिफोर ऑल दिस केम, तो मैं भी शुरू में था कि क्या होता है, लेकिन जब काम करना शुरू किया तो मतलब अच्छा ये हम जो करते आ रहे हैं उसका एक नया नाम। अच्छा। सो बेसिकली बाइबल इज, इफ यू वर राइटिंग स्क्रिप्ट्स बिफोर, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ बीट शीट। और नॉवल, नॉवल तो सर आपके स्क्रीन प्ले है, वो नॉवल है, but Bible is basically you are writing the story not in the screenplay format, you're just writing the story. Yeah, but Bible, what exactly goes into a Bible, it depends on who you are talking to, right, because different filmmakers have slightly different approaches. मैंने जिस तरीके से समझा है उसको कि यार हमको अल्टीमेटली एक बीट शीट निकालनी है, बिना बीट शीट जो मतलब जिसको स्क्रीन प्ले, जिसको स्ट्रक्चर पूरा कहेंगे, जिसमें सीन्स आपने बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किए हुए विदाउट फाइनल डायलॉग एंड ऑल दैट, वो अपना मोटिव है, वो निकालना है। तो इसको समझ लीजिए, इस प्रोसेस के एक पायदान
पहले का एक पैदान पहले का. So it is almost like a rough draft of your beat sheet. That's the way I look at it. राइट So in इसमें क्या होता है कि you are getting closer to your story, you try to understand what to do. तो वो करिए और उसमें तो main meat of Bible is this. और फिर उसका एक ब्यूटिफिकेशन डिपार्टमेंट हाँ हाँ जिसमें आप बढ़िया सा कैरेक्टर स्केच लिखिए, बढ़िया सा सिनॉप्सिस लिखिए, लोकेशन के फोटो वीडियो डालिए, so that you know the platform gets impressed. But it's also a very comprehensive process because लिखने के पहले आप किस दुनिया में घुसने वाले हो इसका सेंस क्लियरली पढ़ने वाले को मिल जाता है, ओटीटी को मिल जाता है. दिस इज व्हाट वी गेटिंग इट. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्री बीट शीट डॉक्यूमेंट. और वो उसी के आधार पे चैनल कह रहा हूँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म ग्रीन लाइट करता है या रिजेक्ट करता है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर देम. And our Bible is very comprehensive. I mean, we had about 100-odd page Bible, जिसमें we worked through the story. So even though it is a Bible, और even though लिखना बाकी है, लेकिन हमको कहानी पूरी पता थी जो हमने बनाई है. तो इसमें उनैजा का काम क्या था, आनंद का काम क्या था, हर्षद नलवड़े क्या काम था? I think all of us were contributing. एक तो there was furious discussions about the story. Right. So उसमें बहुत सारा काम होता था. And then what used to happen, हमारा क्या होता था कि बातचीत के बाद these guys then I used to say okay let's write something, let's develop something. तो हम लोग पहले क्या करते थे, बाइबल के पहले की मैं एक ग्राफ बनाता हूँ जिसमें कैरेक्टर्स एपिसोड ऑलमोस्ट लाइक XY एक्सिस की, अच्छा व्हाट इज द राइट प्रोग्रेशन क्या है एपिसोड दर एपिसोड. तो वो उस पर बहुत काम होता है पिछले पहले कुछ वीक्स, सो दैट वी आर क्लियर वन लाइन स्ट्रक्चर. उसमें कोई वो नहीं है, there's nothing cinematic or it's very bare bones, you know what A character is doing, what B character is doing, what C character is doing. So वो develop करें when we are all on the same page about it. Then Uneza, Anand and Arshad go and he said, you guys now give me a few scenes. So basically they used to come up, they used to write it together, and then the scenes used to come to me and then I used to write them a feedback, then they used to come back. Then final, अब समझा. then final मैं करता था. हाँ. वो स्क्रीन पे भी मेरी आदत है, मैं फाइनल ड्राफ्ट में करता हूँ. हमेशा करते हैं आप. हाँ, फाइनल ड्राफ्ट मुझे करना पसंद है. तो उसमें there's a lot of editing, rewriting, creating new scenes, removing some dialogue, adding some dialogue. But the bulk of the writing I made my writers do, but I hold everybody's hand. I mean, no matter who I'm working with, I mean, it's got nothing to do with experience. These guys are young writers, but even if I'm working with somebody experienced, I've got to hold her hand or his hand and, guide them कि कहाँ जाना है. अभी हम किलर शुभ की बात कर रहे हैं, तो किलर शुभ की राइटिंग की बात हो गई कि कहाँ से कहानी जो है जर्मिनेट हुई और कहाँ से मनोज बाजपेयी इंटरव्यूइंग लेकिन मैं जो जानना चाहता हूँ, जो मेन मुद्दे पे आते हैं, अब आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं हमेशा बहुत क्यूरियस हूँ इस बात को लेकर कि एक डायरेक्टर कास्टिंग कैसे करता है. बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अब आप मुझे बताइए सिलसिलेवार मैं पूछता जाऊँगा कि कैसे आपको ये लगा कि इसके लिए मुझे मनोज बाजपेयी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि मैं उत्तराखंड में था और यहाँ पर फोन आया था. तो जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये सन 2020 की बात है. और नीरेन भट्ट और मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी हंगामा के ऊपर पर रे एंथोलॉजी के लिए जी. और तब सूप पे काम शुरू हो गया था, बाइबल तैयार हो गया था और आई थिंक नेटफ्लिक्स ने ग्रीन लाइट भी कर दिया था हमारी राइटिंग. तो मैंने मनोज भाई को स्क्रिप्ट भेजी कि हंगामा के ऊपर की, और ये लॉकडाउन में उत्तराखंड में थे और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उनका फोन आया कि यार अभिषेक अच्छा है, चलो करते हैं. मैंने कहा वो करेंगे. मेन बात कुछ और है मेन बात कुछ और है, मुझे आपसे सूप के बारे में बात करनी है. एंड और मैंने पूरा अपने कनेक्शन का, अपनी रिलेशनशिप का फायदा उठाया. when you are working with somebody of the stature of Manoj Bajpayee, you've got to respect his space. You can't just like अच्छा ये भी कर लो मेरा, वो भी कर लो मेरा, ऐसा नहीं कर सकते आप. लेकिन मैंने पूरा आप ऐसा करते रहिएगा. मैंने पूरा फायदा उठाया. ऐसा अच्छा he said कि अच्छा ठीक है आता हूँ. और ये वो वक्त था कि हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, बाइबल था. And I think you came back a few months later और मैंने बाइबल ही आपको नरेट किया. बाइबल नरेट किया. मुझे ज्यादा याद नहीं है मैंने क्या नरेट किया और क्या सुनाया. मुझे ये जरूर याद है, I remember sitting in this office right inside and your laughter. लाफ प्रभाकर के ऊपर. प्रभाकर के कैरेक्टर. मैंने कहा हाँ, so that was it was also a way for me to test कि इस स्क्रिप्ट में actually does it have legs or not. But to tell you honestly, ईमानदारी से बोलूं, मुझे प्रभाकर ना ज्यादा मजा. प्रभाकर deserves a series of his own.
एक्चुअली सर कहानी तो या। है सर। पर प्रभाकर के पास है, हाँ, अगर तो बम्बई से शुरू होती है और मंजूर जाती है, कहानी है उसके पास में। या मतलब वो आदमी, क्योंकि आपके सीरीज में एक अकेला बंदा है, फॉर वॉट एवर रीजन, जब आप देखिएगा सीरीज तो पता चलेगा मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। प्रभाकर जो है उसकी हम पूरी चीज जान नहीं पाते। बेचारा जो है वो डार्क के तौर पे या खराब आदमी के तौर पे आप उसको समझते हैं, और उसके बाद फिर आप कुछ और तरफ कहानी जाती है। लेकिन इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि प्रभाकर शेट्टी जो है, या उसका एक स्पिन ऑफ एक स्पिन ऑफ तो है प्रभाकर। It's almost like a comic book character. Yeah. You know, in a strange way. I mean, it's caricaturist, but he's not actually. He's not. We know so many men like this. हाँ। बेशर्मी इधर डकारे मारे जा रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, जबान सड़ी हुई है। ये कितने लोग हम ऐसे बट हम उसको जो है पूरी तरीके से अंदर घुस के हम नहीं, नहीं जान पाते। हाँ, एक ही मोमेंट आता है जब साई जी सर बोलते हैं कि हाँ कितना चांस दिया मैंने तेरे को। हाँ, वही That is the only moment where you actually get inside a little bit कि इसके हार्ट में क्या चल रहा है। कोको की कास्टिंग में बताइए। कोंकणा सेन की बात कर रहा हूं, हम लोग कोंकणा सेन शर्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, कोको भी मेरी बहुत ही पुरानी जान पहचान तो बहुत ही। विशाल भारद्वाज का जब वो मुकारा कर रहे थे आप। हाँ, तो उस जमाने से जान पहचान थी मेरी, उस जमाने में पहली बार मिले थे, लेकिन उसके बाद भी मिलना बीच बीच में होता रहता, सोशली मुलाकात होती रहती है ना, वी यूज्ड टू गेट अलोंग एज पीपल। कोको के फादर जो है आपके बहुत अच्छे दोस्त बहुत थे, करीबी दोस्त दिल्ली में। ये लोगों को जानना जरूरी है। बट मुकुल शर्मा बहादुर, मोमो प्यार से हम बुलाते थे। So he was one of the most brilliant men I have ever met, and he was a very close friend. I mean, and he was almost my father's age, but he was like a friend. हाँ। तो कभी-कभी मैं थोड़ा बोर भी हो जाता तो मम्मी में था, just take a flight and go to Delhi and just hang with him. Yeah, it was that kind of a relationship. We also wrote many things together. तो बहुत मजा उनके साथ आता था। और and Coco was frankly surprised. ये क्या चल रहा है? ये तो मेरी जनरेशन का लड़का है, and he's hanging out with my father. So it was that. So because of Mukul also, Coco मेरा connection हमेशा से रहा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। एक बात हम लोगों की हुई थी कि ये रोल जो है किलर सूप में स्वाति शेट्टी का, पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आपको जरूरत है एक थोड़े से खास तरीके की कद काठी और एक पर्सोना की इस रोल में। लेकिन कोंकणा आपके दिमाग में कैसे, जस्ट बिकॉज शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, या उसके अलावा भी? No, it was a very I think people were not looking, and people were casting Coco in a certain kind of और ये खुला मैदान था, because वो एक्टर तो 3 dimensional है, brilliant actor, and nobody's trying to talk to that side of her personality. हाँ। कोंकणा खुद भी तो कहती है कि मुझे सारे रोल बहुत ही बढ़िया, मतलब मॉरली अपराइट कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो उसको आज तक भी इसको टेस्ट नहीं किया था। आई रिमेंबर जब मैंने आपको भी प्रस्ताव रखा था कि हम कोंकणा सोच रहे हैं, तो you took a second and then you said कि अच्छा ये आइडिया तो बढ़िया है। हाँ, बिल्कुल। So it took a second, and we were talking about many names. Ani and I, राइट। Ani Trehan, who's the producer and casting director, we were talking about many names, तो नाम तो बहुत, लेकिन जब कोंकणा का आइडिया आया ना, तो मैंने कहा यार लेट्स गो विद इट। let's go with this. Both of us were like यार ये अगर उसको फोन लगा दिया, हाँ बोल दे तो हाँ बोल दिया तो फिर कोंकणा नहीं हो पाएगी। So we went with कोंकणा, and I was reasonably confident वो करेगी, तो सर बढ़िया है ना, मुझे कॉन्फिडेंस था कि वो करेगी, और वो, and yeah, that's how it अब happened. सयाजी शिंदे अगेन अनीत रैन ने बोला कि we were thinking of अरविंद, और मैं उसको बता रही इस टाइप का है, इस टाइप का यही है, बाहर ही बैठे हुए थे, इस टाइप का बोलता सयाजी, and it was like बाउंसर मुझे मारा, and I thought for a second, I said what a brilliant idea है यार, मैं तो खुद पढ़ा था। brilliant, I remember हम लोग यही बैठ के बात मैंने मुझे लगता है कि इस किलर सूप में जो कास्टिंग की जो ब्रिलियंस है वो सयाजी की कास्टिंग है। या और 2 रोमांटिक ट्रैक है ना, एक आपका कोंकणा का है, आपका सयाजी का। रोमांस जो है खतरनाक। हाँ, तो ये ये बहुत ही वाहियात सवाल है ये, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भाई मेरी जिंदगी जो 3 साल से रुकी हुई थी सिर्फ एक सूप पे मैं अटका हुआ था, वो जिंदगी मेरी 11 तारीख को वो स्ट्रीमिंग होने के बाद मेरी ज़िंदगी आप किसी दूसरी तरफ फाइनली जाएगी, या वो इंजन और ट्रेन जो है फाइनली
मूव करना शुरू करेगा जो एक स्टेशन पर रुका हुआ था। या आपको लगता है कि आप जल्दी से इस ट्रेन को आगे बढ़ा पाएंगे? या सीजन 2 तो ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्या है कि सूप के आपको मुझे पता है कि थिंग्स मे चेंज हाँ, after it comes out. right. We don't know how people are going to respond. Right. We hope that people respond well. They will respond beautifully. I am Yes. very sure about it. And if they respond well, what is going to happen, I cannot predict. Because हमने जो है, जैसे हमने तो इसको एक सीजन की कहानी सोचा. Who knows? You know what Netflix might come up with. If the people fall in love with these characters, आप कह रहे हो कि प्रभाकर का spin-off हो सकता है. Right. So we don't know. I'm open to everything. Right. You know. हालांकि जो मुझे बात सबको मैं कहता हूँ कि मेरे अलावा बाकी सब जो सूप से जुड़े हुए थे, हाँ, उन लोग सब ने सूप की शूटिंग होने के बाद 2-2, 3-3 फिल्में बनाई हैं जो कि रिलीज भी हो चुकी है। मैं हूँ उसमें से। आपकी कोंकणा का भी मुंबई डायरीज आया, और कोंकणा का मुंबई डायरीज से शूटिंग शुरू की हमारी खत्म होने के बाद। जी। और भी अनुज गावन ने भी काम कर लिया। मैं वो बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ क्या जो इसका इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि हम सब ने इसको करते हुए बहुत सीखा है। उसके इम्पैक्ट में, उसके पूरे इसमें हम इतना ज़्यादा रहे थे कि मेरे लिए अभी भी निकल पाना मुश्किल। मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं कि सूप के पूरे एक्सपीरियंस से निकल पाना मेरे लिए इसलिए भी मुश्किल रहा है क्योंकि ना सिर्फ ये बहुत थकाऊ काम था, बट बहुत बड़ा मैसिव था और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया हमने, बहुत कुछ नया एक्सप्लोर किया अपने बारे में। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या उस इम्पैक्ट से आप निकल पाएंगे? सर उसमें तो वक्त लगेगा, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टेस्ट इन योर माउथ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टेस्ट इन योर माउथ, बिल्कुल। एंड वो खत्म हो जाता है, वो वक्त निकल जाता है, देन यू रियलाइज इट्स ओवर and suddenly your life has changed. Right. All of a sudden you feel there's an emptiness that I'm going to feel 4 days from now. Right. You know, जो भी है, काम ना भी हो रहा हो, लेकिन एक भरी थी लाइफ ना, सूप से भरी हुई थी, किलर सूप से भरी हुई थी। अब वो खत्म हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा ना, तो एक आने वाला है एम्प्टीनेस। Right. और फिर उसको धीरे धीरे भरा जाएगा। अगली फिल्म, अगला पान मुंह में डालेंगे, उसका टेस्ट आएगा। तो ये so it's almost like a flavor in your mouth. I think as filmmakers now we look at our life through films. You know, कि मुझे कोई पूछा कि उस समय जब हम वहाँ गए थे, बोलते तब ओमकारा चल रही थी। That's how you remember your life. So films are like chapters in your life, and that it is like a taste in your mouth. It is like a color in your mind's eye. कि वो उसका जोन था। तो वो तो I'm going to miss terribly. Because and I'm going to know how much I miss it only after it gets over. Right. तो निकलने में वक्त लगेगा। दूसरा मैं कहना अभिषेक चौबे, लेकिन आप एक बात बताइए मुझे कि आप you move from project to project so quickly, so you've got to train your mind to get out of this zone and get into that zone. Now with experience of course आपको उतना मुश्किल नहीं लगता होगा, लेकिन एक वक्त तो रहा होगा जब it was kind of hard that कि आप वैसा समर प्रताप प्ले कर रहा हो तो वैसा हो। हाँ, तो वो उस समय बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि आप जब शुरुआती दौर में सीख रहे हैं, काम को लगातार कर रहे हैं, आपको अब खुद ही क्राफ्ट पे लगातार काम किए जा रहे हो। क्योंकि मुझे एक्टिंग का क्राफ्ट सीखने में मुझे बड़ा मज़ा आता रहा है, हमेशा से बहुत ज़्यादा मज़ा आता रहा है। और मुझे दुनिया का सबसे सुंदर काम मुझे लगता है एक्टिंग का क्राफ्ट पे लगातार काम करो, या प्रोसेस में बहुत एंजॉय करता हूँ, मोर देन द कॉन्सिक्वेंस और द कंक्लूजन ऑफ इट। जो उससे जो निकलता है, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, मुझे मज़ा आता है। Totally agree with you. Totally. Process is so much more fun than ये release। हाँ, ये सब ठीक है। हाँ, ये ठीक है। उसके कॉन्सिक्वेंस में मज़ा नहीं आता। तो मैं लगातार सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। जब मैं कुछ छोटी चीज़ें क्रैक करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक मटन का पीस ज़्यादा खाता हूँ तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ये मायने रखता है। तो जैसे ही पहले मुझे बहुत मुश्किल होती थी एक कैरेक्टर से निकल के दूसरे में जाने, या एक कैरेक्टर से निकल जाना मुझे बहुत मुश्किल होती थी। जैसा मैंने आपको पता होगा, शूल का पूरा मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा, must have taken a lot from you। हाँ, मतलब बहुत सफ़र किया था मैंने मेंट पे, बहुत सफ़र किया था। सत्या के पूरे कैरेक्टर से निकलने में एक एंगर इशू मेजर आ गया, जो कि फिर वो शूल का एक अलग तरीके का वो तो वेरी एंग्री कैरेक्टर, अलग तरीके से।
तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई। मुझे प्रोसेस में जब मैं पिंजर के लिए जाना शुरू हुआ ना, वहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रोसेस में तो रहूँगा, लेकिन डिटैच भी करता रहूँगा अपने आप को। अपने आप को ये डिटैच तजुर्बे से ही आता है। तजुर्बे से आता है। तो इसीलिए तो बहुत बड़े किसी एक्टर ने कहा भी है कि यार 45 के बाद तो एक्टर बनना शुरू होता है। ओ, क्योंकि ज़िंदगी जीना, अगर वो ज़िंदगी जिएगा नहीं तो क्या घंटा दिखाएगा। इसलिए कितनी बार होता है सर कि some not very great actors go through a trauma in their life and they suddenly develop something on screens. जी, वो एज आता है उनके है ना, परफॉर्मेंस। कुछ एक दिखने लगता है। They're बिल्कुल। still not great actors but कुछ एक हो जाता है। क्या आपको कभी-कभी एक्टर की आंखों में देख के लगता है कि यार ही इज नॉट देयर और शी इज नॉट देयर? लगता है ना? बहुत लगा है सर। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप चाहे जो कर लो, अगर मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है ना परफॉर्मेंस के समय में, यहाँ से नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, हैं? नहीं दिखेगा सर। If you're not, there's one thing that Manoj Bhai and I share, apart from being from Delhi University, is that he is one of the founding members of Act One, which is a Act One. great theatre group in Delhi. और मैंने भी Act One में 1 साल बिताया है। तो पंडित जी क्या सिखाते थे एनके शर्मा? हाँ हाँ अच्छा, मोमेंट में मैंने बात तो करना सीख, हाँ, पहले बात तो करें। एंड अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज डॉट डॉट हाँ, डॉट हाँ। डॉट अब गालियाँ बहुत देता था वो। बहुत देते थे, बहुत मार खाई है। हाँ, सो या उनके साथ काम करते करते मुझे पहली बात ये, 1 साल जो मैंने वहाँ थिएटर किया था, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है बताता हूँ, मैं एक्टर की दुविधा, उसकी परेशानी समझ जाता हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। समझ जाता हूँ इंस्टिंक्टिवली। A lot of directors don't have that agency, they don't have that because they've never been in that side. Right. लेकिन मैं इंस्टिंक्टिवली समझ जाता हूँ कि उसकी परेशानी क्या है। बट जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो वो मैंने देखा है सर, some people are just not in the world, sir. Not in the moment. Yeah, and the problem with Hindi film industry is it's so much about image. यार तुमने तो रस ही नहीं चखा सर। ना, जिस पेड़ के नीचे खड़े उसका तो तुमने फल ही नहीं चखा है। तुम नहीं क्या कभी कब जैसे अब मुझे उतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है, क्योंकि जीवन को आप उस रूप में जब एक्सेप्ट करना स्वीकार शुरू कर देते हो, स्वीकार करना शुरू कर देते हो कि जस्ट ये फ्लो है, नदी है। अब मैं नदी तो है, लेकिन मुझे जो है, मैं बह रहा हूँ इसके, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे कहाँ से कहाँ निकल जाना है। तो मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम कभी लगता है कि यार ये क्या, मतलब किस तरीके की परफॉर्मेंस या किस तरीके से सिनेमा एक जो एक कमर्शियल तो है, हर फिल्म को तो कमाना है, हर सीरीज को व्यूअर्स चाहिए, एक्सपेंसिव है, लेकिन सिनेमा एक आर्ट के तौर पे नहीं लगता है, तो अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है हमारे कंट्री में। नहीं मुख्य धारा में तो नहीं हुआ है। There have been brilliant, beautiful filmmakers जिन्होंने, जिसको पैरेलल सिनेमा कह लीजिए या इंडिपेंडेंट सिनेमा आजकल कह लीजिए, उन्होंने बहुत खूबसूरती से किया है। हाँ, लेकिन उनके पास ऑडियंस नहीं है। उनके पास ऑडियंस नहीं है। हाँ। क्योंकि और एंड बाकी तो जो मुख्य धारा का सिनेमा उसमें तो बहुत के एग्जाम्पल होंगे। जी, मतलब बहुत निकल के 15-20 फिल्में होंगी जिसको आप कह सकते हैं कि यार ये मतलब मदर इंडिया हो गई या मुगल आजम हो गई या उस टाइप की फिल्में। एक्चुअली 50s वाज वेरी नाइस, 40s 50s 60s तक तो फिर भी था सर, एक सिनेमा को एक आर्ट के तहत बनाने का फिर भी जज्बा था कमर्शियल फिल्में में। उसके बाद खत्म हो गया, स्टार सिस्टम आने के बाद सब जी बैठ ही गया। So it became so much about image, it became so much about projection that there was no search. बिल्कुल You just ended, you just हाँ, finished, and that's terrible. It's somewhere nicer that हिंदी सिनेमा तो और भी उसको तो डबल वैमी है सर, because you have to be generic. हिंदी मतलब आप उत्तर भारत नहीं है, हिंदी मतलब आसाम भी है, हिंदी मतलब उड़ीसा भी है। तो इसलिए आप देखिए लैंग्वेज इज जस्ट द जो लहजा है जो हिंदी फिल्मों में जो होता रहा है, इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ इट, कि जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल होता था हिंदी सिनेमा में, वैसे कोई बात ही नहीं करता था। कोई बात नहीं। That was my first understanding at when I was 13 years old, कि ये कैसे बात Nobody talk like this. Who talks like this? मैं वो चट्टान हूँ, मैं वो तूफान हूँ, कौन ऐसे
जूते निकाल के मारो पैसे और you be made fun of. So at Right. least, you know, with the kind of work that you have done, with the kind of work that Anurag did और विशाल जी did, at least वो तो तब्दील हुआ. सबसे पहले शेखर जी ने किया. हाँ, Bandit सबसे Queen बड़े में, शेखर ने, you know, जी, तो वहाँ से तब्दील होना फिर शुरू. मणि रत्नम, फिर राम गोपाल वर्मा, yeah, you हाँ, know, till 90s से आए and I mean that generation of directors, that generation of actors that you are, that आप है, इरफान है, या के है, और you know these guys, आप उत्तराधिकारी हो नसीर भाई और ओम जी के, आप लोग, you know, you took it from them. That sort of started changing cinema. It created space for somebody like me. right, Created space because we are here because of Mani sir and Vishal ji right, and right, Anurag. right. Plane आ गया ना? अरे पानी चाहिए? जी. हाँ हाँ, बातचीत करते करते ही कुछ निकलता है यार. आपको फिर एडिट हाँ, क्या है कि अभिषेक जो है ना, ये इतना ज़्यादा मीडिया से दूर रहे हैं. इंटरेस्टिंग है कि इनके बारे में ज़्यादा बात करूं, क्योंकि मेरे बारे में तो लोग इतना जान चुके हैं कि अब मैं रिपीट करता हूं. हाँ, But I'm going to ask a few questions. I mean, questions they conversationally about Right. process. हाँ हाँ जो हाँ, हमने प्रोसेस. पकड़ा है ना, उसके बारे में थोड़ा प्रोसेस. चाय बनवाना, चाय बनवा. एक आदमी में हर एक आदमी, ये कविता है, एक हर आदमी में है 1000 आदमी, ऐसे कुछ करके है वो. तो अब सयाजी शिंदे पे हम वापस आते हैं. सयाजी शिंदे की कास्टिंग हनी ने बोला था. हनी ने सही से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी कभी. हाँ, बट आई वाज वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम एंड हनी ने उनको फ़ोन किया. उनको जब टाइम मिला तो वो ऑफिस में आए और मैंने बेसिक आइडिया पिच किया टू गेट अ स्माइल ऑन हिज फेस. हाँ हाँ, आई नो ही इज इंटरेस्टेड. और सिर्फ कहानी और कैरेक्टर की बात नहीं थी, उनको ये भी मजा आया कि यू आर right. तो उनको ये इंटरेस्टिंग लगा. अच्छा, मनोज के साथ साल सया को ये लगा होगा कि चल पहुंच, हम मटन खाएंगे. उसको अच्छा, सया को एक्टिंग से ज्यादा जो है मतलब कितने मजे आएंगे उस पे ज्यादा उसका रहता है. एंड देन सेकंड टाइम ही मैं उनको कुछ सीन सुनाया. हाँ, तो एक दो सीन सुनाया तो बहुत अर्ली ड्राफ्ट था, तब तो लिखा भी नहीं था. वो सब सीन शायद है भी नहीं अब शो में. राइट. लेकिन आई रिमेंबर कि एक सीन वो जो वन ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग सीन्स था इनके कैरेक्टर का, जो अब नहीं है, वो कि गोल्फ खेल रहे हैं प्रभाकर और अच्छा. हाँ, ये गोल्फ था. इन्होंने स्विंग सुनते बोला मैं क्या करेगा, बॉल लेके ऐसे और फेंक देगा. देख हो गया. तो इन्होंने सुन यूं पकड़ लिया पहली मीटिंग में, मतलब पहले आधे घंटे में. ही कॉट द टोन इमीडिएटली. मैंने कहा सर यही है अरविंद, दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज हू दे आर. सया जी के साथ काम किया, मैं पूछ रहा हूँ, what are the things that you explored about him? He was playing a very hard character. हाँ, हमारे शो में ना, हाँ. Arvind is a very hard man. Hard He's man. a patriarch. हाँ. He's foul-mouthed. yeah. He's the, you know, the classic foul-mouthed patriarch sort of guy. And Sayaji is absolutely opposite. He is the sweetest, gentlest, you know, बहुत साफ He's a ज़बान है. gentle monster. Gentle guy, you know. So that's simple as that. He was one of the gentlest souls. And हमें तो याद है शूटिंग हमारी आसान नहीं थी. हमने स्वाति के घर से शुरू किया, उसके बाद हम अरविंद के घर पे आए थे. और अरविंद के घर में जब हमने हफ्ता 10 दिन शूट किया था, वो सबसे कठिन, बहुत कठिन. बिकॉज बहुत ज्यादा बारिश थी. 3 दिन हमने वो जो सीन है जब उमेश अस्पताल से आता है, सिंपल सा है, लोग ढोल बजा रहे हैं और गाड़ी आके रुकती है और वहाँ पे 2-3 डायलॉग होते हैं. 3 दिन लगे, एक घंटा बोलता बारिश रुक गई है, वो लगाओ शूट करो. It's very hard for an actor because that scene is his. Right. You and Coco are reacting. Right. He's the one it's so hard कि वो एनर्जी बरकरार रखना है, you know, through 1 week. जब एक घंटा से बारिश रुक गया, चलो कर लेते हैं. देखिए आप जूनियर सुन करो. So it is terrifying for an actor. It is difficult, no matter how experienced you are. नासिर सर, मुझे पता याद है कि बहुत सारी नाम, और कई बार जो है हनी भी, उसके पास भी नाम खत्म हो रहे थे उस रोल के लिए. Yeah, हमने before meeting Nasir sir, we went through a list and all of that, and then कैरेक्टर के बारे में जब बात करना शुरू किया हनी से, तो हम लोग दोनों ने रियलाइज किया जो नासिर सर का काम तो हम सबने देखा जी. बट चूंकि तू ही रे था और बॉम्बे की कुछ बात थी, बॉम्बे फिल्म की कुछ बात थी,
तो somehow it just felt right to have him and have that. उनकी persona unique है even amongst actors who come from Tamil cinema और तेलुगु मलयालम सिनेमा, थोड़े से मुख्तलिफ है ना, थोड़ा सा अलग है उनका वाइब. वो वाइब अच्छा रहेगा. Both of us realized. And one of my favorite performances of Nasir sir that I saw back in college was Chachi Charsovit. चाची Hilarious हिलेरियस मतलब कि वो और ओम जी कमाल. ओम जी तो ओम जी कमाल की वो मुसलमान है और इनके पंडित के घर में महाराज बन गया है और उसको बोलता है गायत्री, अच्छा तुम पंडित हो, गायत्री मंत्र सुनाओ. तो बोलता है वो गूंगा है, बोलता तो गा के सुनाओ. नासिर सर जो है कर रहे हैं. ओम जी जो, he was hilarious. That film was hilarious and नासिर सर was amazing. तो मैंने उनसे, मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई जूम पे. हम लोग कहाँ थे? वागामन में. पहली स्काउटिंग चल रही थी तो वागामन में वीडियो कॉल पे बहुत ही गंदा कनेक्शन. तो उन्होंने कुछ एक एपिसोड शायद बीट शीट डायलॉग नहीं हुए. तो I was on the call with him. And when you're a director, you just completely forget the fact that the person that you're talking to 40 साल से 40 आपको लग रहा है पहली बार मैं आपको ऐसा कोई नया कैरेक्टर देने वाला हूं. Sir, I love your performance in Saji Jarsovit, something like that. I'll give it to you, sir. That was it. But the thing about Nasir sir, हम दोनों ने हाथ में काम किया उनके साथ. Not only does he love what he, he's got great love for his job, what he does, but जिंदगी से भी उनको जो जिंदगी से इश्क है वो खतरनाक. मैं इसी पे आ रहा था. एक इतना बड़ा एक्टर और वो आदमी अपनी वैन में नहीं बैठते थे. मैं देखा वो लुंगी पहन करके पूरे सेट पे घूम रहे हैं, कहीं किसी कॉर्नर में जाके कुछ. I know he's into plants, that trees and flowers and all that. तो उसका botanical नाम निकाल रहे हैं इसका. Yeah, that kind of zest for life is very very. और वो सबके साथ में शाम वो सयाजी सर में भी है. और सयाजी सर में भी दोनों में. तो सयाजी और नासिर सर, इन लोगों में बड़ा कॉमन मैंने देखा हो. और ये बाकी इंडस्ट्री में अभिषेक मैंने देखा है कि दे डोंट carry their luggage on the shoulder. No. मतलब क्या एक्टर है क्या नहीं है, नहीं वो एक्टिंग किया और अपनी जिंदगी में there is no life for most people outside of the film industry. मतलब यहाँ पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ये देखता हूँ, मेरे ख्याल से आई डोंट नो, एक अलग तरीके का एक एक्टर है तो जैसे जैसे उसको काम मिलेगा वो उतना ही कटता चला जाता है दुनिया से. ये दैट फेल्स माई माइंड कम्प्लीटली. मुझे इसका ना लॉजिक समझ में आता है और मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये ब्रेन कैसे फंक्शन करता है कि आप दुनिया से अपने आप को काटते चले जाते हो, है ना? That's why superstars are abstractions. They're not real people. They're not real people. Yeah. Such a nice thing. Superstars are abstraction. Yeah, what a line. अरे कमाल. लेकिन वो मुझे बहुत बार मेरा बहुत मन होता है कि पूरे तरीके से ना एसी भी बंद करो, गाड़ी का शीशा भी नीचे कर दो, कंप्लीटली नीचे कर दो. कई बार पढ़ रहा होता है आदमी तो आदमी शीशा वगैरह ऊपर करता है, लेकिन मैं भीड़ लग जाएगी या लोग देख रहे हैं, मैं इस डर से मैं लोगों से ना मिलूं. मतलब कितना बड़ा फैलेसी है अपने आप में. आई थिंक इट्स ऑल्सो आई फील पिटी. It is kind of sad. It is sad. It's kind of sad. Yeah. It's very sad. Yeah. And they'll convince themselves it is not, but it is kind of sad. Yeah. You don't have a real life. I mean. मतलब आप लोगों से ही हट गए. Yeah. लोगों से कटते चले जा रहे हो. ये किस तरह की दुनिया है? ये किस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं? You know? Yeah, and people are equally responsible. जिस टाइप का जिस तरीके से आइडलाइज किया जाता है, जिस तरीके से उनके पीछे भागा जाता है, ये नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. people should be little mature यार. बड़े हो जाओ यार, कितने साल से देख रहे हो यार. हाँ, मुझे भी लगता है कि जैसे कल मैं स्क्रीनिंग पे आने से पहले मैं राज डीके के पास गया था, तो मैं लिफ्ट में आ रहा था तो अचानक से एक आदमी घुसा एक फ्लोर पे और उसने कहा, अरे सर, अरे आपकी जोरम देखी बहुत अच्छा लगा, एक सेल्फी ले लो. मैंने कहा भाई
जो देखी है उस पर बात कर ले। ये सेल्फी लेके क्या करेगा तू जो बात करेगा ना वो मेमोरी है जो हम दोनों बात करेंगे, क्योंकि तूने जोरम देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तू जोरम के बारे में अच्छी बात करेगा, वो मुझे मेरी मेमोरी में जाएगा। और तू जो सेल्फी खींच करके लोगों को दिखाना चाहता है, अगर तू लोगों को ऐसे भी बोलेगा कि तू मनोज बाजपेयी से मिला था और ये बातें हमने की, वो खत्म हो गया सर, वो खत्म ही हो गया। खत्म हो गया। अभी तो एक फोटोग्राफ आया ना न्यू ईयर्स पे, पेरिस या कहीं तो फोटोग्राफ था कि फायरवर्क्स हो रहा है राइट, और करीब 3-4 लाख मोबाइल फोन ऐसे, कोई मोमेंट नहीं देख रहा है, कोई मोमेंट फायरवर्क नहीं देख रहा है। वो इतना बड़ा फायरवर्क आपकी आंखों के सामने हो रहा है, देख रहे हो आप इतने से स्क्रीन में। ये तो दुनिया, ये तो जनरेशन हो गई है हमारी। मतलब ये एक अजीब हो चुका है ये। अब विराट कोहली जो है वो उसका 50th वनडे सेंचुरी होने वाला है, और मैंने वो दिखा रहे थे तो सारे के सारे लोग जो हैं वो सेंचुरी, अरे भाई देख तो बॉल कैसे खेल रहे हैं, ह्यूमैनिटी इज ऑब्सेसिवली रिकॉर्डिंग इटसेल्फ। वो रिकॉर्ड कर रहा है कि मेरे पास भी जो है वो मोमेंट होना चाहिए। अरे भाई देख तो उधर, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट मैच देखी है, मुझे याद है विवियन रिचर्ड्स की वो बैटिंग दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, आई कैन नेवर फॉरगेट। गुड दैट देयर वाज नो फोन, यस डायलिंग वाला था, बहुत अच्छा था। हम या नहीं, वो इस टेक्नोलॉजी ने आके तो दुनिया की पार्ट में फ्रिज में माँ बहन ऐसी की तैसी हो गई। मुझे याद है 2010-11 में जब इजिप्ट में तहरीर स्क्वायर हो रहा था, या हिंदुस्तान में ये अपना मूवमेंट हो रहा था, एंटी करप्शन मूवमेंट, तो सोशल मीडिया वाज हेल्ड कि ये आ गया है ह्यूमैनिटी को बचाने का एक औजार है कॉमन मैन का, और वही औजार हैज नाउ बीन AI जो करेगा अभी तो दुनिया को वो देखना बाकी है। AI तो कह रहा है हमारा काम भी लेने वाला है ना। हम सबका काम ले लेगा, सबका काम ले लेगा बेरोजगार होने वाले। अब इंटरव्यू जो देखेंगे आप भविष्य में, जो भी आप इस तरह के इंटरव्यू देखेंगे तो अभिषेक चौबे की जगह पे एक AI वर्जन होगा और मनोज बाजपेयी के AI वर्जन है कि मनोज बाजपेयी बात कर रहा होगा, और जो इंटरव्यू जो लेने वाली जो लोग जिस चैनल के लिए हम लोग कर रहे हैं, अब वो लोग जो हैं उनको इनकी जरूरत नहीं रहेगी। और कभी भी आपको बीच में फोन आएगा, सर एक बार वो हंसने का एक्सप्रेशन दे दीजिए, डालना है थोड़ा।